मुल्क भर के सरकारी मुलाजिमों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बड़ी सौगात। क्या असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन की भी उठाई जा सकती है बात। पेंशन को लेकर लंबे वक्त से मांग करने वाले लगभग 23 लाख लोगों को इस स्कीम से होगा फायदा। कब से और किन किन लोगों को इस स्कीम का फायदा पहुंचेगा और क्या अब जल्द ही नौजवानों और बेरोजगार लोगों के लिए कोई खुशी की खबर आने वाली है, चलिए तफसील से जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली एनडीए हुकूमत ने हफ्ते के रोज यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है और इस स्कीम से तकरीबन 23 लाख सरकारी मुलाजमीन को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी और नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत आने वाले मुलाजमीन के पास ये इख्तियार होगा कि वो पुरानी स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम को ही जारी रखें या फिर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का इंतखाब करें। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस स्कीम से लाखों लोगों पर बेहद अच्छा असर पड़ेगा जो कि सरकारी मुलाजमीन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम के हवाले से कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करने वाले सरकारी मुलाजिमों पर हमें फख्र है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी मुलाजमीन के लिए वकार और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को यकीनी बनाती है। हमारी वाबस्तगी के मुताबिक ये उनकी फलाह बहबूद और महफूज मुस्तकबिल को भी यकीनी बनाती है। आगे बढ़ते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन अहल यानी एलिजिबल है। अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने वाली ये स्कीम मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो रहे हैं बकाया जात के साथ, वो लोग इस स्कीम के तहत अहल हो जाएंगे। एक्सपर्ट पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए ज्वाइंट कंडक्टिव मशीनरी के अमले के एक वफद के साथ मुलाकात की। उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कैबिनेट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। बताते चलें तो इस स्कीम को लाने से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए मौजूदा पेंशन स्कीम का जायजा लेने के लिए वजारत खजाना ने गुज़िश्ता साल में फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी स्वामीनाथन की क़ियादत में एक कमेटी कायम की थी। तमाम सरकारी मुलाजमीन जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में शामिल हुए थे वो नेशनल पेंशन स्कीम के दायराकार में आते हैं। वहीं एनपीएस के सार्फिन दोनों स्कीमों के दरमियान इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ बता दें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन मुलाजमीन को यकीनी पेंशन पेश करता है जिन्होंने कम अज कम 25 साल या मुतनासिब खिदमत की है और साथ ही कम से कम 10 साल तक खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को कम से कम 10,000 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन स्कीम के फायदे सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि अगले माली साल से मुलाजमीन की मौत की सूरत में यकीनी खानदानी पेंशन की पेशकश भी ये स्कीम करती है। बेमाशुदा फैमिली पेंशन का हिसाब मुलाजिम की मौत के फौरन बाद उसकी पेंशन के 60% की शरह से किया जाएगा। इस स्कीम के फायदे की कई रियासतों की हुकूमत की जानिब से तारीफ की गई। आम लफ्जों में इस स्कीम के बारे में बताते चले तो ये स्कीम 3 हिस्सों में है। एक यकीनी पेंशन यानी कि ये स्कीम रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों की औसत बुनियादी तनख्वाह के 50% के बतौर पेंशन उन सरकारी मुलाजमीन के लिए यकीनी बनाती है जो सर्विस में 25 साल मुकम्मल करते हैं या वो शख्स जो कम से कम 10 साल की खिदमत तक मुख्तसर खिदमत की मुद्दत के लिए मुतनासिब होगा। दूसरा यकीनी खानदानी पेंशन, इसमें सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में उसके खानदान को मुलाजिम को मिली आखिरी रकम का 60% बतौर पेंशन मिलेगा। तीसरा कम से कम पेंशन की यकीन दहानी, ये स्कीम कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के बाद हर महीने 10,000 रुपए की भी यकीन दहानी कराती है। मौजूदा पेंशन स्कीम के मुताबिक मुलाजमीन का हिस्सा 10% का है जबकि मरकजी हुकूमत 14% देती है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक अगर रियासतें यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर दस्तखत करती हैं तो इस स्कीम से फायदा उठाने वालों की तादाद तकरीबन 90 लाख लोगों तक पहुंच जाएगी। स्कीम के हिमायतियों का ये कहना है कि पूरे मुल्क में रहने वाले सरकारी मुलाजिमों के लिए ही नहीं बल्कि ये स्कीम उनके खानदानों को भी फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अब इस स्कीम के बाद से ये खबरें भी आ रही हैं कि मरकज अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले डेली वेजर्स के हवाले से भी ख्याल कर रही है। लगभग 60,000 डेली वेजर्स हैं और डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन के लिए भी जल्द ही कोई ना कोई बड़ी स्कीम लाई जा सकती है, ऐसी तवक्का है। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का मसला काफी ज्यादा अहम है। ये डेली वेजर्स पहले की एनसी-पीडीपी की हुकूमतों में लगे हुए हैं जिन्हें अभी तक रेगुलाइज नहीं किया गया और वो लगातार से उन्हें रेगुलाइज करने की मांग उठा रहे हैं। लगातार से सड़कों पर एहतजाजी मुजाहिरे भी उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी खत लिखकर दरख्वास्तें की हैं और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूटी सदर रविंदर रैना ने भी हर बार ये यकीन दहानी कराई है कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स, चाहे वो रहबर जंगलात हो, रहबर ज़राअत हो या फिर रहबर खेल के हो, सब डेली वेजर्स की मांगों को जरूर सुनेंगे। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि मरकजी हुकूमत ने इन सभी चीजों को देखते हुए कोई फैसला लेने का ख्याल कर लिया है और वो जल्द ही कोई स्कीम के इनके हवाले से लेकर आ रहे हैं।
इस मौके पर मुल्क भर के बेरोजगार और नौजवानों में भी उम्मीद जग गई है कि शायद हुकूमत असेंबली इंतखाबात के मौके पर ऐसी कोई खबर उनके लिए भी लाए। कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि मुल्क भर के नौजवानों और बेरोजगारों के हवाले से भी आने वाले वक्त में हुकूमत कोई न कोई खुशी की खबर लाएगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में नौजवानों और बेरोजगारों के लिए राहत के तौर पर मरकजी हुकूमत कोई पॉलिसी लाएगी, ऐसा जराए बता रहे हैं। फिलहाल के लिए ये बड़ी खबर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के हवाले से थी। अब आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, नौजवान और बेरोजगारों के हवाले से हुकूमत क्या कुछ पॉलिसियां लाएगी, उस हवाले से भी आप तक तफसील जरूर पहुंचाएंगे।